अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग का, वो है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। और इसके साथ साथ हम ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो बेसिकली ये कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है, जिसे हम सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के नाम से जानते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा है, जिसमें जो कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें हम चार चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग है, पोजीशनिंग है और उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन है। तो ये चारों किस तरह से काम करते हैं और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम STP डिस्कस करेंगे। हम छोटी छोटी वीडियोस के अंदर इसको डिवाइड करेंगे ताकि आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सिंपली सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन की जो डेफिनेशन है, marketing segmentation requires dividing a market into smaller segments with distinct needs, characteristics, or behaviors that might require separate marketing strategies or mixes. यानी मार्केटिंग सेगमेंटेशन बेसिकली, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई बिजनेस मार्केट में लेके आते हैं, कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, या आपकी इंटेंशन बनती है किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की, तो आप सबसे पहले अपना मार्केट सेगमेंट डिफाइन करते हैं। मार्केट सेगमेंट का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में मार्केट को बांट देते हैं। वो किन बेसिस के ऊपर होती है उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आप होल पॉपुलेशन को टारगेट कभी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि होल पॉपुलेशन को टारगेट कर रही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नीड। लेकिन जब भी आप एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं या एज ए न्यू एंट्रेंट होते हैं मार्केट के अंदर, तो आपके पास बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। आपके रिसोर्सेज की लिमिटेशंस होती हैं, मार्केट की लिमिटेशंस होती हैं, आपके चैनल्स की लिमिटेशंस होती हैं। तो इस वजह से फिर आप स्टार्ट लेते हैं अपने मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू। आप छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं मार्केट को, और फिर उनमें से जो आपके सेगमेंट सिलेक्टेड होते हैं उनको फिर टारगेट करते हैं और कस्टमर्स को सर्व करते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो हमारे पास तीन तरह की मार्केट्स हैं जिनको हम सेगमेंटेशन जिनकी हम करते हैं नॉर्मली बिजनेस मार्केट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास कंज्यूमर मार्केट्स की सेगमेंटेशन है, उसके बाद फिर बिजनेस मार्केट की सेगमेंटेशन है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल मार्केट्स की सेगमेंटेशन है। लेकिन क्योंकि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग यानी फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग या बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा ज़्यादातर फोकस इस टॉपिक के अंदर कंज्यूमर मार्केट्स रहेगा। हमने कंज्यूमर मार्केट्स पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि हम कंज्यूमर से रिलेटेड जो सेगमेंटेशन है उसको समझने की कोशिश करें। तो जी आगे चलते हैं। कंज्यूमर मार्केट्स को सेगमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। आपके सामने शो हो रही है स्लाइड के कंज्यूमर मार्केट्स को हम चार तरह से सेगमेंटाइज करते हैं। हमारे पास चार टाइप्स हैं ऐसी जो कि कंज्यूमर मार्केट में हमें सेगमेंटेशन करने में हमारी हेल्प करती है। इसमें चार तरह की जो सेगमेंटेशन है उसमें सबसे पहले हमारे पास जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि ये जिस तरह के इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये लोकेशन बेस या जियोग्राफी बेस सेगमेंटेशन होती है। यानी जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो आप उसको जब जियोग्राफिकल बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हैं तो आप उसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, या ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंसेस। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में हमारे पास जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन, जब हम उसको सेगमेंटाइज करेंगे
तो हो सकता है हम पांचों प्रोविंसेस को टारगेट कर रहे हो, या हो सकता है हम लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से किसी एक रीजन को टारगेट कर रहे हो, या हो सकता है अपने प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम किसी एक रीजन को टारगेट कर रहे हो। तो जब भी हम जियोग्राफिकल लोकेशन की बेस पे या किसी एक प्लेस की बेस पे हम उसको टारगेट करते हैं, तो तब हम उसे कहते हैं कि ये जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वूल के कपड़े बनाने वाली कोई ब्रांड है, यानी गर्म कपड़े बनाने वाला ब्रांड है, तो हो सकता है वो पाकिस्तान के अंदर ज्योग्राफिक लोकेशन जो है वो ज़्यादातर नॉर्थर्न एरियाज़ को, यानी KPK के अंदर, या फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर, या फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसको अपना सेगमेंट बनाए, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट 9 मंथ जो है वो विंटर रहता है, यानी कि कोल्ड सीजन रहता है। तो इस वजह से ये एक एग्जांपल हो सकती है कि जियोग्राफिकल बेसिस पे आप सेगमेंटेशन किस तरह से करें। इसकी बाकी और भी एग्जांपल्स हैं जियोग्राफिक की, नेशंस की बेस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट नेशंस होती हैं। उसके अलावा रीजन्स के बेस पे कर सकते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके अलावा स्टेट्स लेवल पे कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में 5 प्रोविंसेस हैं, तो हम किसी एक प्रोविंस को अगर जियोग्राफिकल बेसिस पे चूज़ करते हैं तो वो हमारा स्टेट्स लेवल पे हो जाएगा। काउंटीज़ बिल्कुल सिमिलर चीज़ है। उसके अलावा सिटीज़ की बेसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पंजाब में या सिंध में काम कर रहे हैं, तो आप उसमें से 1 या 2 सिटी चूज़ करते हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। इसी तरह नेबरहुड्स हैं, या अपनी सराउंडिंग्स में अपने क्लोज सर्कल के अंदर, यानी अगर कराची में आप काम कर रहे हैं तो हैदराबाद या इससे रिलेटेड जो नज़दीक नज़दीक एरियाज़ हैं, आप सिर्फ उनको सेगमेंट करते हैं। तो ये सारी सेगमेंटेशन आपकी जियोग्राफिकल बेसिस पे होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमारे पास एज आ जाती है, लाइफ साइकिल स्टेजेस आ जाती हैं, जेंडर आ जाता है, इनकम आ जाता है, ऑक्यूपेशन आ जाता है, एजुकेशन आ जाती है। इसी तरह रिलीजन है, एथनिसिटी और जनरेशन, ये सारी चीज़ें आपकी डेमोग्राफिक्स के अंदर आ जाती हैं। लेकिन नॉर्मली जब भी कोई मार्केटर या कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है, तो डेमोग्राफिक बेस उसकी मैक्सिमम डेमोग्राफिक बेस को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन टाइप है और बेसिक टाइप है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जाहिर है वो किसी एक जेंडर के लिए बना रहे होंगे, मेल या फीमेल के लिए वो। फॉर एग्जांपल, आप लेडीज़ शूज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपकी जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, आपकी उसमें ख़वातीन आ जाएंगी या फीमेल आ जाएंगी। इसी तरह जिलेट की हम एग्जांपल लेते हैं। अगर जिलेट का रेजर मार्केट में सेल हो रहा है तो उसकी भी सेगमेंटेशन हमारे पास जेंडर बेसिस पे ऑलरेडी हुई भी है। और इसी तरह एज की बेसिस पे भी सेगमेंटेशन होती है। जिस तरह हम बात करें डायपर की, अगर कोई डायपर बनाने वाला ब्रांड है तो उसकी सेगमेंटेशन जो है वो 0 से 3 ईयर के चिल्ड्रन हो सकते हैं। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं लाइफ साइकिल स्टेज की। तो लाइफ साइकिल स्टेज में भी जब आप कोई ब्रांड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो यूथ के लिए, यूथ को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह जीन्स है, अपैरल्स हैं, डिफरेंट जो है ऐसे कलर्स के साथ हैं या ऐसी डिज़ाइनिंग के साथ हैं जिसमें आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ साइकिल में या लाइफ साइकिल स्टेज में आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई व्हील चेयर बनाने वाला ब्रांड है तो हम ये कहेंगे कि वो ओल्ड एज पीपल को टारगेट कर रहा है। इसी तरह कोई बेबी सोप बनाने वाला ब्रांड है, या सिरिलैक की एग्जांपल ले लें आप, या लैक्टोजन की एग्जांपल ले लें, तो हम कहेंगे कि वो जो है 0 to 3 to 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको वो टारगेट कर रहा है। इसी तरह इनकम की बेसिस पे भी आपके डेमोग्राफिक्स, आपके इनकम भी डेमोग्राफिक्स के अंदर आती है। इनकम की बेसिस पे भी आप अपनी सेगमेंटेशन करते हैं डेमोग्राफिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, हम डिस्कस करते हैं इसमें सुजुकी की एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। सुजुकी की जो बिल्कुल छोटी गाड़ी है, यानी जो पहले में हैरान थी, अभी आल्टो के नाम से पाकिस्तान में वो चल रही है। तो इसी तरह सुजुकी की वितारा भी है, ठीक है। इसी तरह सुजुकी की जिमनी भी है।
तो क्या है कि वो डिफरेंट इनकम के लोगों को टारगेट किया गया उन्होंने। उनकी सेगमेंटेशन में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं सुजुकी के पास। जो लोअर इनकम के लोग हैं उनके लिए छोटी गाड़ी है, मेहरान है या अल्टो है। और जो ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं या जो अफोर्डेबल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट को, उसके लिए उन्होंने वितारा बनाई हुई है या स्विफ्ट बनाई है। ठीक है, ये आपका इनकम की बेसिस पे हो गया। उसके बाद इसी तरह ऑक्यूपेशन है। आपका जो ऑक्यूपेशन है उसकी बेसिस पे आपको सेगमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में मैनेजरियल लेवल पे किसी पोस्ट के ऊपर हैं तो आपके लिए प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। और जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ है या आप ये कह लें कि जो टेक्निकल स्टाफ है, उनके लिए हो सकता है कि उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनकी नीड भी डिफरेंट होगी और उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आप उनको टारगेट करेंगे। इसी तरह एजुकेशन की बेसिस पे भी एजुकेशन भी आपके डेमोग्राफिक्स के अंदर आ जाती है। एजुकेशन में ये है कि इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको देता हूँ कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, या ज़्यादा नहीं, हम यूँ कह लें कि जो पढ़े लिखे होते हैं, यानी जो लिटरेट होते हैं और इलिटरेट होते हैं, उनमें मेन डिफरेंस ये है कि जब हम कोई बुक बुक सेल करने वाली कंपनी अगर किसी कस्टमर को टारगेट करती है तो जाहिर है वो लिटरेट पीपल को टारगेट करेगी, इलिटरेट को नहीं करेगी, कि जो उनकी मैगजीन या बुक्स पढ़ ही नहीं सकते। इसी तरह रिलीजन है, ये भी आपके डेमोग्राफिक का पार्ट है। इसमें यूजुअली हम पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि आप इंडिया में बीफ बर्गर नहीं सेल कर सकते। मैकडोनल्ड या केएफसी इंडिया के अंदर बीफ बर्गर सेल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द रिलीजियस आप जो कह रहे लिमिटेशंस की वजह से। उसके बाद एथनिसिटी है। एथनिसिटी भी बिल्कुल पाकिस्तान में आप देख लें डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं। हर प्रोविंस के अंदर हमारे लोग डिफरेंट तरीके से रह रहे हैं, डिफरेंट ड्रेसिंग है उनकी, डिफरेंट फूड है। तो जब आप किसी एक प्रोविंस को या किसी एक एथनिसिटी को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर आप जो प्रोडक्ट बना चुके होते हैं फिर उसकी बेसिस पे आप सेगमेंटेशन करते हैं ये कौन सी एथनिसिटी के लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करें। इसी तरह जनरेशन्स हैं। ज़ाहिर है जो ओल्ड जनरेशन्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, जो टेक फ्रेंडली नहीं है। ज़ाहिर है जो ओल्ड जनरेशन है वो टेक फ्रेंडली नहीं है, जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ी टेक फ्रेंडली है। तो आपके लिए नई से नई इनोवेशंस मार्केट के अंदर आ रही हैं। कंप्यूटर्स में देख लें आप, मोबाइल्स में देख लें, अदर टेक्नोलॉजीज़ में देख लें। तो आपकी जनरेशन की बेसिस पे भी आपको सेगमेंटाइज किया